हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल्स क्लोजेट। आज हम बनाने वाले हैं अफगानी सलवार और ये मेरे पास है 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक। इस फैब्रिक को मैंने वॉश करके थोड़ा सा आयरन कर लिया है और अब इसमें से हम अफगानी सलवार की कटिंग करेंगे। एज यू नो, ये सलवार काफी ट्रेंडी और स्टाइलिश लगती है पर बनाने में बहुत ही ईजी है। मैंने यहाँ फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से लेंथ वाइज फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है और इस सलवार में दोनों पार्ट एक साथ ही कट जाएंगे। हमें अलग अलग कटिंग नहीं करनी है। लेट्स स्टार्ट द कटिंग नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेल्ट का मार्किंग करूंगी। वेस्ट बेल्ट के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ओवरऑल आपको 3 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है और वहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमारा ऊपर वेस्ट की तरफ बेल्ट बनेगा फोल्ड होके। अब इस वेस्ट लाइन की मार्किंग के नीचे हमें क्रॉच की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमें नीचे 12 इंच पे मार्क करना है। क्रॉच लेंथ मोस्टली 10 साढ़े 10 की आती है, बट एज इसमें फ्रंट और बैक का पार्ट दोनों साथ में ही कट जाएंगे, हमने ये क्रॉच लेंथ थोड़ी ज्यादा ली है। यहाँ पे 12 इंच पे हमने क्रॉच लेंथ मार्क की है और अब इसे भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पे। अब हमें सलवार की लेंथ मार्क करनी है। ये जहां से हमने वेस्ट का मार्किंग किया था वहां से लेके नीचे तक आपको जितनी लेंथ चाहिए हो उससे 1 इंच माइनस करके मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको टोटल 36 इंच की लेंथ लेनी है तो यहाँ पे 35 इंच पे आपको मार्क करना है। एज नीचे एक बेल्ट आएगा 1 इंच का जो बाहर की तरफ लगेगा, आपको यहाँ पे 1 इंच माइनस करके लेंथ की मार्किंग करनी है। सॉरी फॉर माई कैमरा एंगल, यहाँ मैंने नीचे लेंथ की भी मार्किंग कर ली है। अब ऊपर जो वेस्ट की फिटिंग की और क्रॉच की मार्किंग होगी वो करेंगे। वेस्ट पे इलास्टिक लगेगा, यहाँ वेस्ट मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। आपके हिप का जो भी मेजरमेंट है उसमें आपको 5 से 6 इंच प्लस करना है और उसे 4 से डिवाइड कर देना है और वो जो आपका मेजरमेंट आएगा उसे यहाँ पे मार्क करना है। वेस्ट पे हमने जिस लेंथ पे मार्क किया उसी लेंथ पे यहाँ भी मार्क कर लेना है और इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है स्ट्रेट लाइन में। इन दो पॉइंट्स को मिलाने के बाद इस वाली लाइन पे हम 2 इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। ये क्रॉच की लूजिंग रहेगी और उसके आगे हम 1.5 इंच और एक मार्क करेंगे। ये हमारा मार्जिन रहेगा अंदर की तरफ। अब यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे, वो हमारा क्रॉच का शेप हो जाएगा। अब हम नीचे की मोरी की मार्किंग करेंगे। इसमें मोरी प्लीट्स वाली होती है, आपको जितनी मोरी रखनी है उससे डबल हमें यहाँ मार्किंग करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ 6.5 इंच मोरी रखनी है तो मैं 13 इंच पे यहाँ मार्किंग करूंगी। अब हमें मोरी और हिप वाले पॉइंट्स को मिला देने हैं। इस तरीके से क्रॉस में आप या तो ये मेजरिंग टेप या फिर स्केल लेके क्रॉस आपको मार्किंग कर लेनी है ताकि एक शेप बन जाए। एक्स्ट्रा 1.5 इंच का जो मैंने मार्जिन लिया था उसे भी ऐसे क्रॉस में हम मिला देंगे इसके साथ। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ ही हो जाएगी। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब हमें नीचे बेल्ट की कटिंग करनी है जो हमें पाइचे में लगाना है। मोरी के लिए मैंने 13 बाय 3 इंच के 2 बेल्ट्स कट किए हैं। इसको हम इस पेपर कैनवास के साथ स्टिक कर लेंगे, ये थोड़ा फर्म हो जाएगा। सेम साइज का पेपर कैनवास भी कट करना है और उसके साथ इसे अटैच कर देने हैं। कुछ इस तरीके से ये दोनों बेल्ट रेडी हो जाएंगे। स्टिचिंग के लिए हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख देना है और ये जो क्रॉच एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ उसको दोनों साइड से स्टिच कर लेना है। इस तरीके से दोनों पार्ट को क्रॉच एरिया से ज्वाइन कर लेना है और अब हम आगे की स्टिचिंग करेंगे। नीचे की ये मोरी का जो पार्ट है इसे अब हमें प्लीट्स में बिठाना है। इस तरीके से हमें छोटी छोटी प्लीट लेनी है और प्लीट पे एक स्टिच कर लेना है।
ये प्लीट हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमें नीचे की मोरी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी प्लीट्स ले ली है यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट फैब्रिक की लेंथ अभी भी 13 इंच है, जितनी मेरी ये नीचे की बेल्ट मैंने कट की है। सो अब हमें इस बेल्ट को इन प्लीट्स के साथ जॉइन करना है। तो जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से इस बेल्ट को इन प्लीट्स के ऊपर रखना है और स्ट्रेट स्टिच कर लेना है। और बेल्ट को प्लीट के साथ अटैच करने के बाद इसे इस तरीके से फ्रंट की साइड फोल्ड करना है। सो हल्का हल्का अंदर की साइड दबाते हुए इस तरीके से फोल्ड कर देना है। सो ये अच्छे से फिनिशिंग में बैठ जाएगा। फोल्ड करके ऊपर एक स्ट्रेट स्टिच ले लेना है, और मैं उसके साथ ये गोटा पट्टी की लेस भी अटैच कर लूंगी। सो हमारी मोरी फिनिशिंग के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से और फिनिशिंग से ये मोरी बैठ जाती है, और इसके ऊपर आप ऐसे कोई भी लेस अटैच कर सकते हो आपकी पसंद की। अब बीच का ये जो ओपन पार्ट है, इसे भी हम मोरी से लेके दूसरी मोरी तक स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम अपने वेस्ट की फिनिशिंग देंगे। तो इस तरीके से हमने नीचे का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें वेस्ट की फिनिशिंग देनी है। उसके लिए आपको इलास्टिक लेना है, और आपकी हिप का जो भी मेजरमेंट है उससे 10 इंच इलास्टिक आपको कम लेना है। तो पहले हमें इस वेस्ट वाले पोर्शन को इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करके एक सिलाई ले लेनी है, और उसके बाद इसे इस तरीके से वापस फोल्ड करना है कि जिसमें इलास्टिक हमारा इंसर्ट हो जाए। सो ओवरऑल इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई ले लेनी है, और मैंने यहाँ 1 इंच जितना गैप छोड़ा है बीच में इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। सो इस तरीके से आपको सिलाई लेनी है कि बीच में आपको इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए थोड़ी सी जगह मिले। और एक सेफ्टी पिन लेके अब मैं ये इलास्टिक इंसर्ट कर लूंगी। इलास्टिक डालने के बाद हमें दोनों एंड्स को ऐसे पकड़ लेना है, और इसके ऊपर अच्छे से सिलाई कर लेनी है ताकि ये इलास्टिक लॉक हो जाए। और हमने इलास्टिक की सिलाई के बाद जो गैप छोड़ा था इंसर्ट करने के लिए, वहां भी सिलाई ले ली है, और एक्स्ट्रा ऊपर एक और सिलाई ले ली है। तो इस तरीके से हमारी अफगानी सलवार रेडी हो चुकी है, और इसका लुक काफी अच्छा आ रहा है। मैं आपको अब इसे ट्राई करके भी दिखा देती हूँ कि इसका लुक कैसा लगेगा। एंड हियर इज द फाइनल लुक ऑफ दिस सलवार। अफगानी सलवार पहनने में तो काफी कंफर्टेबल है ही, पर बनाने में बहुत ज्यादा इजी भी है। सो आप अगर बिगिनर भी है, आपको थोड़ा बहुत स्टिचिंग आता है, तो भी ये सलवार आप आसानी से बना सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। कमेंट में बताना आप आगे और कौन से DIY वीडियो देखना चाहते हो। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आप आगे आने वाले कोई भी वीडियो मिस न करें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।